बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज भिंडी बनाएंगे, अचारी भिंडी, बहुत आसान तरीके से, लेकिन स्टाइल होगा बिल्कुल डिफरेंट। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। पहले मैं बताती हूँ आपको कि पहले मैंने भिंडी को धोया, धो के इसे सुखाना है। सुखाना इसलिए कि जब पकाते हैं ना तो लेस आती है, वो इस लेस को ख़त्म करने के लिए भिंडी को आप पंखे के नीचे कपड़े पे कपड़ा बिछाएं, कपड़े के ऊपर रख दें तो भिंडी सुखाएं। जब ऊपर वाली लेयर सूख जाएगी तो दोनों साइडों से मैंने इसे काट दिया। और इसके बाद मैं आगे बताती हूँ कि मेरे पास है प्याज। प्याज मैंने फुल बड़ी प्याज ली, आप कम ज़्यादा प्याज कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और इतने मोटे स्लाइस में मैंने इसे काटा है। ये हमने भिंडी के साथ इसे फ्राई करना है। और ये मसाले की प्याज है, जो इससे मसाला हम तैयार करेंगे। तो इसे मैंने चॉप कर लिया, छोटी प्याज ली, बारीक चॉप करना है। और भिंडी को मैंने सेंटर से काटना है। यूँ मैंने भिंडी को सेंटर से काटा और इसके 3 पीस करने हैं। अगर इससे छोटी होगी तो 2 कर लें, तो या अपने हिसाब से कर लें, लेकिन सेंटर से आपने ज़रूर इसे भिंडी को काटना है। इससे मसाला अंदर तक जाएगा और बहुत ही जायका आपको मिलेगा भिंडी का। और ये छोटी भिंडी, ये भी सेंटर से काटनी है। और पहले ये इसे 2 हिस्सों में किया और फिर दरमियान से काट के 2 इसके पीस बन गए। तकरीबन 4 पीस बन गए एक भिंडी के। अब अचारी मसाला है, ये मैंने लाल मिर्च ली 6 से 7, और यह है राई दाना हाफ़ टी से थोड़ा कम, ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, मेथी दाना हाफ़ टी से कम, सौंफ 1 टेबल स्पून। और ये रोस्ट करना है हमने, तवे पे कर लें या फ्राई पैन पे कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। इसे रोस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने रोस्ट कर लिया, ज़्यादा कलर नहीं चेंज किया, लेकिन चेंज थोड़ा सा हुआ है। और लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। अगर हरी मिर्च नहीं है तो कुटी मिर्च भी डाल सकते हो। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने तेज़ रखी है, आप कम करना चाहें तो कम कर लें। और इसे कूट लेंगे, मोटा मोटा कूट लें कुंडी में। अगर पीसना चाहें तो तब भी आपने मोटा रखना है। मैं कुंडी में कूट रही हूँ, बड़ी आसानी से कूट गया है ये मसाला हमारा अचारी। और इस तरह इसका ये देख लो कि इतना मोटा आपने रखना, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। हल्दी हाफ़ टी से कम, और इसे मिक्स करना है। नमक इसमें नहीं जाएगा, नमक जाएगा तो मैं आपको तब बताऊंगी कब नमक जाना है। फ़िलहाल पूरी रेसिपी में नमक अभी नहीं डालना। ये जो भिंडियाँ काटी थी ना हमने, मसाला पहले मैंने तैयार किया था, भिंडी काटी और फ़ौरन मसाला लगाना है। इस वक्त जो भिंडी है ना ज़रा चिपचिपी सी है, जो सेंटर से काटी है, मसाला अच्छा सा लग जाएगा। बेसन है तो आप 1 टेबल स्पून इसमें इस वक्त बेसन डालें। मसाले में नहीं डालना है, भिंडी में डालना है। मेरे पास बेसन नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, आप ज़रूर डालें, इससे भी मसाला अच्छा बनेगा। और मसाला जो है ना सारा चिपकेगा। इसे थोड़ा थोड़ा मसाला करके लगाते जाएं, जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं लगा, आप उसे इस तरह लगाएं। इस तरह लगा के आपने थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है। इससे ये होगा अंदर तक मसाला जाएगा और जायका बहुत अच्छा मिलेगा। आपने ज़रूर इस तरह काटना है भिंडी को और मसाला लगाना है। पूरी रेसिपी आप देखो प्लीज़, और इसी तरह बनाओ, और आप तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे कि भिंडी बहुत मज़े की बनी। तो मसाला मैंने लगा दिया और 1 टेबलस्पून बचा लिया, ये बाद में इसी भिंडी में काम आएगा। आधा कप ऑयल लिया, इसमें डाल दिया, और आधा मैंने भिंडी फ्राई करने के लिए अलग रख लिया। छोटी प्याज जो काटी थी वो इसमें डाली, ट्रांसपेरेंट कलर इसका आने तक इसे फ्राई किया। और जैसे कलर आया 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया। थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना। और प्याज को भी कलर नहीं हमने देना, ट्रांसपेरेंट होगा ना तो ये मसाला बन जाएगा। और ये है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें। 3 टमाटर लिए और पतले पतले स्लाइस में काट लिए। गरम ऑयल में मैंने डाल दिए टमाटर, इससे जो मसाला है ना हमारा बड़ी जल्दी बनेगा, टमाटर बड़ी जल्दी गलते हैं। इस तरह थोड़ा सा टमाटरों को फ्राई करना है, ज़्यादा भी नहीं करना। बस ये है कि टमाटर का हल्का सा पानी नज़र आए कि ख़त्म हो रहा है। तो हल्दी मैंने डाल दी हाफ़ टी से कम। पहले थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ी सी अब डाली। हल्दी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मसाले को थोड़ा सा भून लिया। इस वक्त जो फ्लेम है मीडियम से कम है। अब करते हैं फ्राई भिंडी को। और जो ऑयल मेरे पास बचा था आधे कप से कम, तो इसमें शामिल किया। और मीडियम फ्लेम पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। और इस ऐसी लेयर में 1 मिनट सिर्फ फ्राई करके, दूसरे मिनट में दूसरी साइड से फ्राई किया। 2 मिनट फ्राई करके प्याज इसमें शामिल कर दें जो हमने स्लाइस में काटी थी। और इससे भी तकरीबन 2 मिनट आप कर लें। टोटल आप 4 मिनट भिंडी और ये प्याज जो है ना दोनों काउंट करके तो 4 मिनट बनते हैं, फ्राई कर लें। इससे ये होगा कि पहले भिंडी फ्राई होगी, जब प्याज फ्राई करेंगे
तो प्याज को हमने इतना टाइम नहीं देना। तो दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। मसाला जो लगाया था उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, वो प्याज में भी उसका असर गया और भिंडी में भी। ये करके आप साइड पे रखें और मसाला देखते हैं कि अब मसाले का क्या हाल है, उसे हमने अब क्या करना है। मसाला जो है वो भी थोड़ा-सा पानी मैंने और डाला था, जो आपके पास सामने डाला था उतना और थोड़ा-सा और। मीडियम से कम फ्लेम पे इसे मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल थोड़ा-सा ऊपर जैसे ही नज़र आएगा तो इसे फिर तैयार समझो। जो बचा हुआ मसाला था वो भी इसमें डाल दिया। अब इसे थोड़ा-सा भूनना है, भुनाई होगी। थोड़ी-सी भुनाई होगी तो फिर ये मसाला हमारा तैयार होगा। उसकी निशानी ये होती है कि जैसे ऑयल और मसाला अलग नज़र आए ना, तो आप समझो कि हमारा मसाला तैयार है। इसे ज़्यादा भी नहीं सुखाना कि बिल्कुल आप ड्राई कर लो, इतना भी नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो कि जिस तरह मसाले की शक्ल नज़र आ रही है, इतना बस होना चाहिए। अब भिंडी इसमें शामिल करेंगे, जो फ्राई करके रखी हुई थी। जो प्याज मैंने डाली, या कम ज़्यादा प्याज कर सकते हो। प्याज नहीं भी डालना चाहें तो भी आप ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। नमक अब जाएगा 1 टीस्पून हस्बे ज़ायक़ा। नमक लास्ट में इसलिए डालना है कि इसमें जो लेस है ना वो नहीं होती। नमक इसमें लेस पैदा करता है। और मैंने कसूरी मेथी डाली 1 टीस्पून। कसूरी मेथी से भी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप यकीन करो, जब ये तैयार हुई है ना भिंडी, तो जो पहले मैं भिंडियाँ बना चुकी हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की लगी हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और आपके ये पसंदीदा रेसिपी बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनी है। जो मसाला इसमें गया उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी लग रही है और दिल चाह रहा है कि ये फ़ौरन चपाती हो और खाएँ। पहले आपको डिश आउट करके दिखाएँगे, इसके बाद खाएँगे मज़ेदार सी ये भिंडी। तो इसे ढक के मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी दम वाली आग पे। इसलिए कि इसमें जो चीज़ें सारी डाली हैं ना, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा सा है। भिंडी को अब मैंने ढका है, पहले बिल्कुल नहीं ढकना। ढक के छोड़ दिया और अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 2 मिनट के बाद दिखा रही हूँ और डिश आउट करेंगे मज़ेदार सी भिंडी। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपने प्लीज़ बताना है कि ये भिंडी आपको कैसी लगी। प्याज अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हमें ज़रा प्याज ज़्यादा पसंद है, भिंडी कम, तो इसलिए प्याज मैंने ज़्यादा डाली है। और प्याज यकीन करें बहुत ही मज़े की लगती है, भिंडी से भी ज़्यादा मज़े की इसकी प्याज लगती है, क्योंकि उसमें भी सारा फ्लेवर गया है जो कि हमने मसाला अचारी इसमें शामिल किया था। ये नवाला आप सबके नाम ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही मज़ेदार से खाने आपको इस चैनल से मिलेंगे। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ आप भी फॉलो कर लें, लाइक कर दें। अगर हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।